जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। पोको वालों ने ना एकदम खाली डब्बा भेजा मेरे पास। ये इसमें कुछ नहीं है। वो खाली पता क्यों है? क्योंकि ये वाला डब्बा भेजा हुआ है, इसके अंदर है पोको X3 स्पेशल बॉक्स है। काश ये फ़ोन जब खरीदते हैं सबको मिलना चाहिए। ऐसा रिव्यू वालों को ही भेजा जाता है। मज़ा आता है ना अगर सबको ये फ़ोन मिले जब हम लोग फ़ोन खरीदते हैं। खैर देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मेरे पास ब्लू कलर आया है, 6GB रैम और 128GB के साथ। केबल के साथ है 33 वोल्ट का चार्जर। हाँ, एक ट्रांसपेरेंट कवर। सबसे पहले कल शाम को मेरे पास फ़ोन आया था, तभी से मैं इस पर थोड़ा काम पे लग गया था और अभी मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आज ही संडे को दोपहर 12 बजे तक जानी है। तो इसको आप फर्स्ट इंप्रेशन लेके चलना। दिस इज नॉट अ रिव्यू, ओके। क्लियर रहना चाहिए ये। और काफ़ी लोग पूछते हैं आजकल फ़ोन में प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर, तो हाँ इन्होंने इस पर दिया हुआ है, पोको X2 में नहीं था। तो ये फ़ोन एक नए डिज़ाइन के साथ आता है। तो अगर हम लोग पीछे जो पोको X2 आया था उसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर क्या है कि सेम साइज़ का स्मार्टफोन है, सेम साइज़ पे यहाँ पे सेम ही जगह पे पावर बटन है, सेम IR ब्लास्टर नॉइज कैंसिलेशन माइक और एक और होल है, इसको मैं बताऊंगा अभी, ये ड्यूल स्पीकर के लिए है। और सेम यहाँ पर इस बार भी हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, सेम स्पीकर वगैरह सब कुछ है, बस यहाँ पे प्लेसमेंट इधर उधर कर दिया है इन्होंने। इवन डिस्प्ले साइज भी सेम है, 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस ये IPS डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज था पहले भी पोको X2 में, यहाँ भी आपको स्मूथ तो फील होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट ये नया ऐड किया गया है। और आपको पता है कि हम लोग शुरू से कहते हैं कि पोको X3 का जो डिस्प्ले IPS होने के बावजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप है, 500 निट्स के साथ आता है और यहाँ पर 450 निट्स दिया गया है किसमें, पोको X3 में। तो क्या फ़र्क है? जी हाँ, आप फ़र्क नोटिस कर सकते हैं। पोको X2 की जो डिस्प्ले है वो थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है, चाहे इंडोर कंडीशन में देख लो आप, चाहे आउटडोर कंडीशन में आप देख लो, तो फ़र्क देखने को मिलेगा। तो पोको X2 के कंपैरिजन में इसकी डिस्प्ले थोड़ा यहाँ पर कम ब्राइट लगेगी, लेकिन जो बाकी फ़ोन आते हैं ना, पोको X2 इकलौता ऐसा फ़ोन था जिसमें एक्स्ट्रा मतलब ब्राइट डिस्प्ले देखी जाती है अंडर 20,000। लेकिन जो बाकी फ़ोन आते हैं उन्हीं की तरह इसमें भी एक वैसे एक अच्छी डिस्प्ले दी गई है IPS। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे जैसे पोको X2 रिस्पॉन्सिव लगता है वैसे ही ये भी देखने में लगा। और सेम यहाँ पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो अलग क्या है इसके अंदर? अलग के नाम पे लाइक ये फ़ोन एक तो थोड़ा मोटा लगेगा क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है इसके अंदर और इसका वेट है 225 ग्राम। मतलब मैंने अभी तक जितने फ़ोन टेस्ट किए उनमें सबसे ज़्यादा वेट इसी का है। हालांकि पोको X2 का वेट भी ऐसे बहुत ज़्यादा कम नहीं था, 210 ग्राम के अराउंड है। तो इन दोनों फ़ोन को अगर आप यूज़ करेंगे तो ऐसे कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो यानी कि जैसे Redmi Note 9 Pro Max वो सब थोड़े थोड़े हैवी फील होते हैं ना, ये उनसे हल्का सा ज़्यादा फील होगा, नहीं तो वैसा सही फील होता है। और बाकी यहाँ पे इस बार प्लास्टिक यूज़ किया गया ग्लास की जगह। और साथ में ना यहाँ पे जो ये प्लास्टिक पे आप पैटर्न देख रहे हो ना, इसको आप फील नहीं कर सकते, अंदर अंदर दिया हुआ है, डिज़ाइन है। और ब्रांडिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दी इन्होंने। मतलब आप देख लो कितना बड़ा सा पोको लिख दिया इन्होंने। मेरे हिसाब से ये पोको स्मॉल लिखा हुआ था, ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। छोटी ब्रांडिंग अच्छा लगता है लेकिन ये अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट है। मैं चेक करा देता हूँ, मैं तो गूगल पे करता हूँ। मेन स्पीकर अपर, तो ये स्पीकर लाउड है, नीचे वाला ज़्यादा तेज बजता है, ऊपर वाला उसके कंपैरिजन में कम तेज बजता है। दोनों मिलके थोड़ा सा ज़्यादा तेज बजते हैं और सबसे बड़ी बात क्लियर है साउंड, ये मुझे देखने को मिला। एक और फ़र्क बता देता हूँ, स्पीकर क्योंकि लाउड है और ये प्लास्टिक बैग है तो वाइब्रेशन फील होगा प्लास्टिक बैग की वजह से पूरे में, जैसे हमने Realme 7 Pro में देखा था सेम वैसे ही। अब क्वेश्चन है कि पोको X3 में यहाँ पर ऐड किया गया है स्नैपड्रैगन 732G नया प्रोसेसर। सिर्फ नए प्रोसेसर की वजह से मुझे यहाँ पे इसका अंतुतु स्कोर चेक करना पड़ा। तो हाँ भाई, अंतुतु स्कोर में 730G से तो आगे जा रहा है इसका स्कोर। लेकिन मैं अंतुतु स्कोर को सही बताऊँ, मैं नहीं मानता हूँ था, क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जरूरी है। वो मतलब किसने कैसा काम किया फ़ोन के अंदर। तो मैंने सोचा थोड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाए काइन मास्टर में। और दोनों ही फ़ोन में 1440p तक का सपोर्ट मिलता है और 2 लेयर ऐड किया, उसमें ना इफेक्ट भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा हैवी कर दिया। तो यहाँ पर जब मैंने देखा रेंडर करके तो पोको X3 ने 2 मिनट 57 सेकंड लिया और पोको X2 ने 3 मिनट 10 सेकंड। पोको X3 में रेंडरिंग फास्ट है।
तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब भी किसी प्रोसेसर के सीपीयू क्लॉक स्पीड ज़्यादा होता है ना, तो वो रेंडरिंग वगैरह में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.2 है 730G का, और इसका 2.3 GHz है। नहीं तो नॉर्मल टास्क में दोनों फ़ोन में आप शायद ही फ़र्क पता लगा पाओगे। हाउएवर मैंने Poco X2 को भी रीसेट कर दिया, तो कैमरा ओपन वगैरह Poco X3 में फास्ट हो रहा, बट ये थोड़ा एकदम नया लेटेस्ट है और ये डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। लेकिन यस, थोड़ा सा 732G में फ़र्क देखने को मिल रहा है। और MIUI 12 जो इसके अंदर मिलता है, तो इसमें ब्लोटवेयर वगैरह जो है ना, वो पहले तो जितनी बैन एप्लीकेशन थी सारी उड़ा दी इन्होंने। इवन सबसे अच्छी बात, इनका ब्राउजर भी नहीं है अभी आप मस्त गूगल क्रोम यूज करो, इनका ब्राउजर भी क्योंकि बैन हो चुका था, तो सब कुछ क्लियर है। कुछ गेम्स वगैरह ब्लोटवेयर के नाम पे दिया गया, जिनमें से काफी सारी चीजें तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले से सही काम किया गया ब्लोटवेयर वगैरह के काम में। और एक और क्लियर फर्क नोटिस जो हुआ, आज तो मैं फर्क ही बताऊंगा क्योंकि हैवी टेस्ट होगा, धीरे धीरे तो चीजें और क्लियर होंगी कि इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना, तो यहाँ पर जो फीडबैक है, स्प्रिंग वाला एक तो आता है, इसमें थोड़ा सा टक वाला टाइप ऐड किया गया है, नोट दैट फ्लैगशिप वाले की तरह, बट उसका एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है हल्का। तो इसको इन्होंने इम्प्रूव किया और इसको आप फील कर सकते हैं। और साथ में अगर कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल सोनी IMX 682, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मैक्रो, और साथ में 20 मेगापिक्सल सेल्फी। तो कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे Poco X3 में व्लॉग मोड दिया गया, तो व्लॉग मोड तो Poco X3 में है, बट यहाँ पर 2-3 नए ऑप्शंस ऐड किए गए, जैसे आप ट्रिपल रोल या डबल रोल टाइप फोटोज क्लिक कर सकते हैं इस ऑप्शन से, जिसका नाम है क्लोन। नाम से पता लग रहा है डबल ट्रिपल कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और साथ में ना वीडियो में भी ऑप्शन है यहाँ पे डबल, यानी कि क्लोन आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये क्रिएट किया हुआ टेम्परेरी जल्दी में, तो ये थोड़ा टाइम पास के लिए बढ़िया है। और साथ में बूथी मोड क्या जो पहले आते थे ना, इन्होंने नाम दिया हुआ लाइक फ्रंट एंड बैक, तो दोनों कैमरा एक साथ यूज होता है, तो इससे ज़्यादा वो मुझे क्लोन वाला इंटरेस्टिंग लगा। और टू बी ऑनेस्ट मैंने काफ़ी सारी फोटोज़ क्लिक करी हैं इसके कैमरे से, मतलब जब से कल से आया इतनी जल्दी में जितने हो सकते थे। और ये फ़ोन अंडर एम्बार्गो आपको पता है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, वही बता रहा हूँ यहाँ पर भी कि 29 से पहले मुझे भाई कैमरा कंपैरिजन के लिए उसमें नहीं कहा गया है, तो ये ऐसा नहीं इन्होंने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। तो कंपैरिजन 29 के बाद, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कैमरा रिजल्ट कैसे हैं बाकी कंपैरिजन में। अदरवाइज जो कैमरा रिजल्ट है आपके सामने है, फ़ोटोज़ अच्छी आ रही है, चाहे वो बैक कैमरा हो। और अगर सेल्फी की बात करें, यहाँ की भी जो फ़ोटोज़ है वो सही है, मतलब आप देख सकते हो। तो लेकिन ये वही हुआ ना कि जब तक मैं आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली फ़र्क दिखा दूंगा आगे चल के, तो आपको ये पता लग जाएगा कि किससे कितना बेटर है इसमें। तो अभी वैसे इंप्रेशन सिंगल कैमरे के हिसाब से, मतलब सिंगल ही फ़ोन के हिसाब से, तो फोटोज़ आपके सामने फोटोज़ ठीक मिलती हैं। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, सारे जरूरी सेंसर देखने को मिलते हैं, और साथ में इन्होंने नोटिफिकेशन लाइट को भी ऐड कर दिया गया है। ये ऊपर, ये Poco X2 में भी था, बट ये हार्डवेयर में है, लेकिन आज तक ना सॉफ्टवेयर से इनेबल नहीं किया गया, बट इसके अंदर है। तो कुछ ऐसा सा ये फ़ोन, और इसका जो प्राइस है उसको मैं ओवर प्राइस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर आप Poco X2 यूज़ कर रहे हैं या Poco X2 से अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो ये अपग्रेड नहीं है, लाइक ये ऑप्शन है जो नए लोग फ़ोन खरीदना चाहते हैं पोको का, क्योंकि Poco X2 कंपैरिजन में कुछ चीज़ें इंप्रूव है, कुछ चीज़ें डाउन है, तो कुछ वैसा सा कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने ये दिया है फ़ोन। बाकी इसका जो रिव्यू है ना वो बिल्कुल आएगा, मैं इसको बताऊंगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहा, रियल लाइफ में इसने कैसे कैसे परफॉर्म किया, बैटरी क्या स्टेटस है। बाकी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हो वो कमेंट में डाल देना, तब मैं उस क्वेश्चन को मिला के वीडियो आपके सामने ले आऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।